अच्छा, टेस्ट के जो भी डाउट्स हैं वो बहुत सारे बच्चों को कुछ उसमें डाउट्स भी थे, तो अभी हम लोग ने कुछ 3 4 5 सवाल डाउट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए। कम ही बच्चे उसमें आए थे, उसमें ज़्यादा बच्चे आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। ज़्यादा लोग आया करो उसमें, 9 10 लोग ही थे आई थिंक। तो याद रहे कि जो हम लोग ने फाइनल बुक के अंदर 3 असाइनमेंट दिए थे, 9th 10th एंड 11th आई थिंक, है ना। सबने किए हैं वो। सबमिशन भी उसका बताया गया था, टाइमिंग दी थी उसकी। तो जैसे हमने ऑर्बिटल्स जो पढ़े हैं उसके आगे की हम बात करने वाले हैं। ऑर्बिटल जो है उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इसकी सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन का एक ये यहाँ पे क्लाउड है, ओके। यस अश्वित, आ जाइए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको। मतलब ये पूरा जो लोकेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर स्पेस को। एक्चुअली एरिया में तो सिर्फ हो जाएगा अपना 2 डायमेंशनल, ये बात हो रही है 3 डायमेंशनल स्पेस। ये ऑर्बिटल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर एक ऑर्बिटल, बहुत बार ऑर्बिटल आया होगा। यस सर, यस सर। तो ऑर्बिटल क्या होता है हाँ उसके जी। ऊपर बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो हमें याद रखना यस है सर। कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो एस हो या पी हो या कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, रहता है, एक इलेक्ट्रॉन वेव पाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द 3 dimensional space around the nucleus of an atom in which the probability of finding an electron is maximum. मतलब ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। जैसे तुमको अगर मैं बोल दूं पी ऑर्बिटल, इस तरीके से होता है कि नहीं, याद है सबको, सबको याद है कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है इस लोकेशन में। यहाँ जो बाकी जगह बची है, इसके आसपास जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, जैसे ये है, यहाँ इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है ना। उसको हम बिल्कुल जीरो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 99.99% इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा। क्योंकि अनसर्टेन है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, वो कैसी अनसर्टेन, हमने पढ़ा है ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में। तो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम चांस है कि वो यहाँ मिलेगा।
मिलने को हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन दूर भी मिल सकता है इस ऑर्बिटल के लिए, बट उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। हम बोलते हैं अगर पी ऑर्बिटल के लिए बात करें, मान लो इसको पी एक्स बोल दिया, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो इन लोब्स के 3D स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिग्नल फाइंड। से लगे थे, एक बार आप रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा लास्ट का? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये एस ऑर्बिटल दिखाया हमने, ऊपर वाला कौन सा है, एस, एस और और नीचे वाला कौन सा, पी है। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है, डॉट्स जो दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन वेव को दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे रहता है, इन इन जगहों पे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, बट इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पे या यहाँ पे मिलने के चांसेस क्या हैं, उसके बहुत कम है। जो रेड से मैं डॉट रख रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का नहीं मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, इस जो डंबल जैसा शेप होता है इसके अंदर मिलता है वो। इस डम्बल शेप के अंदर ही इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जाएगा। कौन सा वाला ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus of an atom in which the probability of finding an electron is maximum. इतना समझ में आ गया? सर बोलो तो क्या है ये, एस, अब बोलो, एस बोलो। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है कि नहीं, स्फेरिकल। हाँ सर, एस ऑर्बिटल में सर मिनिमम इलेक्ट्रॉन पे कहाँ मिलेंगे, मतलब जैसे पी इलेक्ट्रॉन में उस शेप के बाहर मिनिमम एक या फिर दो हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें फिर इसमें वैसे क्या है, एस में इसकी रेंज है ना, इसकी रेडियस जो हमने पढ़ी थी, इसकी पर्टिकुलर क्या होगी, एक डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक मिलेगा, उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा। ओके सर। तो ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा, इसी में एक आता है नोड। नोड, तो नोड्स क्या होते हैं, अ पॉइंट, नोड या नोडल पॉइंट बोलते हैं इसको, नोड और नोडल पॉइंट, अ पॉइंट at which the probability of finding an electron is 0 is called node। क्या बोलते हैं इसको, नोड। जैसे बताओ, ये हमने लिखा ना, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, बताओ ये पॉइंट क्या है, सारे बच्चे बताएंगे, बोलो ये वाला पॉइंट क्या सर है? ये जो मेन पॉइंट हाँ जो सेंटर वाला है, हाँ, ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस में क्या इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? नो सर। नो सर। तो नो ये सर। हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, नोड। अच्छा, इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसके बाद तुम जिधर भी जाओगे, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोब है, ये लोब, ये कैसा है, 3D है, 3D लोब है। कैसा लोब है ये, 3D। ये वाला लोब भी कैसा है, 3D। समझ में आ गया? तो सिर्फ एक इसके अंदर नोडल पॉइंट मिला या नोड मिला। ओके, ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल के बाहर में तो बहुत सारे नोड्स हैं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ये नोड्स हैं, बट इस ऑर्बिटल में पूछा जाता है नंबर ऑफ नोड्स इन ए पी ऑर्बिटल कितने होंगे, 1। अब एक आता है नोडल प्लेन। क्या आता है बोलो, नोडल प्लेन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेन होता है, प्लेन at which the probability, क्योंकि ये पूरी थ्योरी ही प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, probability of
finding an electron is zero is called a nodal plane. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक नोडल प्लेन बोलते हैं। ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल में ऐसा कोई प्लेन दिखता है जो नोडल प्लेन हो पाए? ध्यान से बताना। ये स्फेरिकल है, कैसा है? और उसकी कंडीशन क्या है? ये जो नोडल प्लेन होगा वो हमेशा न्यूक्लियस से पास करेगा। ए नोडल प्लेन ऑलवेज passes through the nucleus. ठीक है, तो इसको समझाएंगे आगे कैसे समझ में आता है ये क्या होता है। समझ में आया ये? अब बताओ, इसमें ऐसा कोई प्लेन कट कर सकते हो क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन ना मिले? तुम्हारे पास एक स्फीयर है ना, स्फीयर। स्फीयर में से ऐसा कोई प्लेन कट कर सकते हैं जिसमें स्फीयर का मटेरियल ना मिले? नो सर। पॉसिबल है क्या? नो। तो इसके अंदर नोडल प्लेन कितने होंगे? जीरो। जीरो होंगे। कोई ऐसा प्लेन हम नहीं कट कर पाएंगे कि उसके थ्रू जाएं तो हमें कुछ मिले नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नोडल प्लेन इन पी ऑर्बिटल देखो कितने होंगे। तो px हो या py हो, px अगर है ऐसा होगा px। ये एक्सिस कौन सी बताओ? x। ये वाली एक्सिस कौन सी है? y। सर और ये थोड़ा ऊपर करो। ऊपर करें? कहाँ पे करें बताओ? हाँ सर ये सर नॉट के बाद का एक बारी दिखा दो। सर नीचे वाले नोडल प्लेन वही। अच्छा, हो गया ये? तो नोडल प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर वो नोडल प्लेन 0 क्यों लिखा आपने? वो तो उसमें है ना, किसमें बताओ? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में ऐसा कोई प्लेन कट कर सकते हो क्या जिसमें से इलेक्ट्रॉन ना मिले? पूरे में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ना पूरे स्फीयर में। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? तो कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा है क्या नहीं मिलेगा? हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो फिर सर हम ऐसे मेजर करते हैं नोडल प्लेन? हाँ, हम देखते हैं कितने हैं कितने नहीं है। यस, ओके सर। समझ में आ गया? सबने लिख लिया ये? आगे बढ़े? यस सर। ओके गुड। देखो,
ऐसे ही बताओ, ये जो नोडल प्लेन है पी ऑर्बिटल में कितना है, एक है कि दो है? सर एक इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा प्लेन है, क्या बता सकते हो? जेड कौन सा प्लेन? Y. अगर इस प्लेन का नाम लिखना हो, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी ठीक करता हूँ, रुक जाओ। सर ऊपर करो ना। ऊपर का नहीं लिखा है तुम्हारा क्या बच्चे? सर मतलब नीचे हैं? नीचे का देखना ऊपर। नेम बताओ क्या आएगा प्लेन का नेम? सर जेड एक्सिस वो तो जेड एक्सिस के साथ में कौन सी एक्सिस होगी जिस प्लेन पे ये होगा, बोलो। Y axis. तो अगर एक हमारी एक्सिस जिस पे ऑर्बिटल है, तो बाकी जो बची वाली दो एक्सिस हैं एक्चुअली उस पे आता है। समझ में आ गया? देखने से ही पता चल रहा है ना? सर समझा नहीं। अभी देखो मैं समझा देता हूँ, रुको। सर वो डायग्राम ही नहीं दिख रहा है। यही है ना वो डायग्राम, देखो। हाँ सर अब दिख रहा है। इस वो इस एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये जो प्लेन है ना, ये वाला जो इसके इस स्क्रीन के थ्रू अंदर जा रहा है। तुम्हारी जो नोटबुक है ना, उस पे बनाया तुमने, नोटबुक को कट करते हुए इनसाइड जा रहा है। इनसाइड दिख रहा है कि नहीं वैसा प्लेन, अंदर की तरफ जाने वाला। Yes sir. इसके अंदर यहाँ जा रहा है, अंदर वाला प्लेन, ये प्लेन। समझ रहे हो? Yes sir. ओके। तो इसका नाम क्या होगा, ये प्लेन कौन सा होगा? कौन कौन सी एक्सिस शामिल है इसमें? एक तो वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, वाई, और एक इनसाइड है, वो क्या होती है, जेड। तो वाई जेड प्लेन क्या है इसका? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन। अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन क्या आया बताओ? बाकी जो दो एक्सिस बची, नोडल प्लेन क्या आया? तो मेरे को नहीं समझा वाईजेड कैसे आया। ये अंदर जो जा रहा है ना प्लेन, वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, अंदर जा रहा है जो ये वाला प्लेन। मतलब जैसे तुम्हारी जो नोटबुक है ना, उस पर तुमने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया कि नहीं? सर ये एक्स है, ये वाई, और जो इनसाइड है, इनवर्ड और आउटवर्ड जो है, यस सर, कौन सी एक्सिस है बताओ? जेड। इनवर्ड और जेड। अगर मैं इस एक्सिस, ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, इसके अलोंग अगर मैं इसको कट करूं तो किस एक्सिस पे जाऊंगा मैं, वाई और जेड दोनों पे जाऊंगा कि नहीं? यस सर, ये वाई है, और अंदर वाली कौन सी है, जेड। बोलो? जेड है कि नहीं अंदर वाली? यस सर, अंदर इसको कट करेंगे तो कौन सी एक्सिस जाएगी, वाई और जेड। जेड एक्सिस। उसी पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सीधी सीधी जो इससे कट करते हुए जाएगी बीच से, है ना? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ अगर Yes, कट sir. करोगे तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इस पॉइंट के लॉन्ग कट किया है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, बट बीच में नहीं है ना इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है?
तो ये जो प्लेन है अंदर की तरफ जो जा रहा है प्लेन जिसके थ्रू हमने कट किया है, इस प्लेन का सर सर आपकी कहाँ वॉइस चला गया? होगा बताओ, अंदर की तरफ जो जा रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो एक ये है ऐसा, ये है सर सर आपकी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही मेरी आवाज क्या? ये कहाँ से समझाना है? नोडल प्लेन बस आपने जब तक वो समझाया कि YZ अंदर कट होगा उसके बाद से आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा शायद हमारी भी आवाज आपको नहीं आ रही क्योंकि हम काफी देर से कह रहे हैं आपको। हाँ देखो, नहीं अब तो तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, तुमने जो जो बताया अभी है। आपकी भी आ रही है सर। हाँ तो ये समझ में आया YZ वाला, YZ अंदर होगा कि नहीं यस होगा? सर। तो फिर ये दोनों लोब्स जो हैं ये तो बाहर है, इनके बीच से गया है, ये इनके बीच से गया कि नहीं? ये वाला प्लेन सर समझ में आया? ये जो प्लेन है ये कहाँ से गया? बिटवीन दी PX ऑर्बिटल। ये PX एक ऐसे था लोब, एक ऐसे था, और ये जो प्लेन है अंदर वाला ये किस एक्सिस पे आएगा? YZ पे। YZ पे सर। X नहीं होगी, सिर्फ कौन सी नहीं होगी उसमें? X। नेक्स्ट। X कब होती है बताओ? जब ये इधर चलता है या इधर बढ़ता यस सर। है ना? लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अंदर है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड है सिर्फ। किधर किधर है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सबको समझ में आ गया? सर पर आपने तो बोला था कि नोडल प्लेन जो है वो न्यूक्लियस को कट करता है। न्यूक्लियस है ना, ये इसको कट कर रहा है, देखो यहीं से तो पास हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? ओके सर। ओके सर वो तो उसके अच्छा पीछे बताओ। से हो रहा है ना? नहीं ये ऐसे है, देखो इधर जैसे ये एक प्लेन हुआ, यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर आपकी ये बस तुमको बिल्कुल प्लेन, वॉइस नहीं आ रही। इस प्लेन का नाम क्या है बताओ? ये एक्स एक्सिस है और अंदर वाली कौन सी है? जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। है ना, ये अंदर। और जो हमारे पास प्लेन ऐसा है एक्स और वाई, मतलब सीधा वाला, ये कौन सा प्लेन है बताओ? ये वाला एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? ये यस हाँ सर। सर। इस पे है, ये इसके परपेंडिकुलर है। और एक प्लेन ऐसा भी है जो बिल्कुल, जो हमें उसका लाइन दिखेगा, सिर्फ हमें इस पे उसको बनाएंगे ना तो वो टेढ़ा बनेगा, ऐसा इस तरीके का बनेगा अंदर जाता हुआ। ये वाला जो प्लेन होता है ना थर्ड, YZ। हाँ ये सर अंदर समझ जाता गए। है। किधर जाता है? अंदर। हाँ किस 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 एक्सिस पे होता है ये बताओ? जेड एक्सिस YZ। पे होता है। और Y। बस इतना ही तो समझना है इसमें। हाँ सर। तो ये न्यूक्लियस के थ्रू तो गया है, ये न्यूक्लियस है ना इसमें, और यहीं से हाँ तो बनाया है हमने, तो न्यूक्लियस तो इस पे कट हो रहा है। ओके सर। ओके जैसे कोई डमरू है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डम्बेल या डमरू टाइप से कुछ है। इसको अगर कट करना है नाइफ से तो कैसे नाइफ चलाओगे इस पे? इस तरीके से कट कर दोगे यहाँ से ना, अंदर जाता हुआ। बोलो। यस सर। हाँ सर। तो वो जो कट होगा वो यही पॉइंट से तो जाएगा, इस पॉइंट से, बीच वाले से, और ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा ऐसे, एक इधर और एक इधर हो जाएगा। ऐसा हो गया कि नहीं? कट गया। कटने से कुछ दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, आधे इलेक्ट्रॉन इधर आधे इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये प्लेन कौन सा वाला है जिसके थ्रू कट किया है? YZ। याद रखोगे इतना? सर। सब याद रखेंगे, इस चीज को याद हो जाएगी। YZ प्लेन। Yes, sir. PX
ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन होता है? px ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन होता है बताओ? YZ। YZ. गुड। अब देखो ऐसे ही py ऑर्बिटल होता है, कौन सा होता है? py वाला किस एक्सिस पे बनेगा बताओ, बोलो। X Y to axis। Z पे क्या सर? हाँ, तो इसका नोडल प्लेन कौन सा आएगा? x और z। यस सर। इसके अलोंग जाएगा अंदर ना, तो यहां से हम अगर Yes, कट sir. कर, है ना, इसके अलोंग, तो अंदर यहाँ न्यूक्लियस से होते हुए एक ऐसा प्लेन जाएगा कि नहीं जिसके थ्रू इसको कट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके का प्लेन, ऐसे समझ रहे हो, कटता हुआ अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन। समझ में आ रहा है? तो ये प्लेन कौन सा होगा? नोडल प्लेन बताओ कौन सा होगा इसका, पीवाई का नाम बताओ। XZ. हाँ, XZ तो प्लेन ट्रिक कितनी ऐसी है, यहाँ अगर पीवाई है तो यहाँ एग्जिट होगा, ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से। जी पीजेड सर। ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन क्या होगा बताओ? YX या XY। हाँ, एक्स वाई या वाई एक्स। कैसे? अब हम इसको ही मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? ये जेड। ये वाई, तो अंदर वाली क्या होगी? एक्स होगी, होगी कि नहीं? तो ये जो एक्सिस दो बची हैं इन पे तो नोडल प्लेन होगा अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो नोडल प्लेन क्या होगा इसका? इसके थ्रू जाएगा एक्स वाई। तो इसको भी नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं ना, हाँ, तो फिर सर उन पे कुछ मतलब ऐसा होगा नहीं इफेक्ट? नहीं वो तो अंदर है, हम लोग तो अंदर नहीं जा रहे हैं। ओके सर। नहीं सर, आपने वो कट करने पे, क्या बोलो? सर वो कट करने पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना? नहीं, कट करने से मतलब ऐसा हम लोग एक्चुअल कट नहीं कर रहे हैं, ओके सर, समझने के इमेजिनरी। लिए। हाँ हाँ, सर, इमेजिनरी समझ टाइप गया। का। आगे बढ़े। अब इसमें किसी को डाउट रह गया? आसान है ना? सर क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी है इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन इस पे किस तरीके से पूछ सकते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आगे बढ़ाऊं इसको पहले, एक और बात पूछनी थी पहले हम्म, आपको। हाँ, सर अगर ये ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा ऑर्बिटल है, आपने पढ़ाया था पहले जैसे, हाँ तो उस सिचुएशन में कैसा होगा मतलब? हाँ, अब उस पे आते हैं हम लोग। हाँ जी। ठीक है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कौन कौन सा होता है बताओ? डी एक्स वाई कैसे आता है ये याद है? कौन बताएगा डी एक्स वाई कैसा होता है? बताता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सर 45 डिग्री का एंगल पे फिक्स्ड रहता है सर।
हाँ, इस तरीके से बनाएंगे। यस सर, इसके लॉन्ग होगा, यस सर, 45 डिग्री का एंगल फिक्स्ड होता है। हाँ, इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? सर dxy। इसमें हमें ये नहीं लिखना है नाम क्या है ऑर्बिटल का, नोडल प्लेन का नाम नहीं लिखना है, इनमें बताने कितने नोडल प्लेन्स हैं। बोलो, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हैं ये बताओ, ढूंढ के बताओ। सर 2। 2 है, ठीक है। अगर नाम इसका मान लो पूछ दिया, क्योंकि नाम इसका बहुत आसान है, तो क्या होगा नाम? एक अंदर वाली एक्सिस कौन सी है बताओ? Z, वो तो आएगी। यस सर, यस सर। तो पहला नोडल प्लेन का नाम क्या होगा बताओ? Y और Z के अलॉन्ग होगा। देखो, यस ये सर। Y और अंदर काटना है ना, अंदर की तरफ ले जाओगे तभी तो आएगा। तो 2 नोडल प्लेन्स हैं, नेम्स क्या हैं? एक कौन सा है yz और एक zx। और एक है XZ। तो इसमें ट्रिक कैसे याद रखते हैं, देखो, अगर यहाँ XY है, ठीक है, तो जो एक्सिस बची है उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? XY यहाँ अगर है तो कौन सी एक्सिस बची बताओ? YZ। नहीं, Z बची ना सिर्फ। यस सर। तो Z इसके साथ मिलाओ, XZ और YZ। समझ में आ गया? 2 होंगे। कितने नोडल प्लेन होंगे? सिर्फ 2। एक XZ ये वाला इसके अलाउंग, और एक ऊपर वाले के अलाउंग Y और Z। इस पे एक भी हमको क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। बोलो, डाउट है कुछ इसमें किसी को भी? इस तरीके से तुम दूसरों का बना के दिखाओ, YZ का बनाओ तुम लोग और ZX का बनाओ, देखते हैं क्या करते हो। हो गया क्या आया आंसर? सर। yz में एक zx होगा और एक yx होगा, और वो थर्ड वाले में एक zy होगा और एक xy होगा। गुड। सर मेरे को उससे अगले वाले में डाउट है, लेकिन जो अब उससे अगला आएगा। कैसे, क्या डाउट है? नेक्स्ट सर, सर वो अगला, सर वो है ना dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सर उसका नहीं समझ आ रहा कैसे आएगा। हाँ, उस पे तो हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, उस पे आने वाले हैं अभी। उसके अलावा बताओ। नहीं सर, बाकी आ गया समझ। सबने इस पे काम किया है? ट्राई किया सबने? यस सर। तो आसान है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। देखें, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। और भी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लाए जा सकते हैं, जिनसे कि क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कई सारे इसके ऊपर वेरिएशंस ला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार मैं लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाय चांस नहीं बनाया है। YZ, तो उसमें भी ऑर्बिटल तो ऐसे ही आएंगे ना, ऐसे आए ना सबके। तो फिर एक्सिस कौन सी बची बताओ? थर्ड एक्सिस कौन सी बची? बोलो। x x सर, है ना? तो नोडल प्लेन्स का कितने हैं? 2। नाम क्या क्या है उनका? XZ और YZ। XZ और YZ नहीं, XZ और XY। ये सर सॉरी। इसका बताओ DZX का क्या होगा? सर एक ये zy और एक xy, y के थ्रू कटेगी। तो नोडल प्लेन्स क्या होंगे बताओ? yx और zy।
एक्स वाई होगा एक और एक वाई जेड होगा, यही होंगे ना, यस सर। क्योंकि भाई 45 डिग्री एंगल है तो यही वाला दिखाओ। ये एक्सिस कौन सी है बताओ? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो ये नोट करें, किसी को नोट करना है ये? एनीवन? No, sir. सबको आगे समझ में, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ऑर्बिटल कौन सा बचा है बताओ? फोर्थ सर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो इसके लोब्स होंगे ना, लोब्स वो इस तरीके से आते हैं, ऐसे ऐसे। तो कितने नोडल प्लेन्स हैं बताओ, जोड़ के बताओ, कितने नोडल प्लेन्स हैं? सर 2 आएंगे ना? नहीं यार, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये भी नाम है, ये पॉसिबल केस नहीं है, नाम याद रखना है यार। एक और भी है ना सर इसके बाद? हाँ, तो नाम क्या आएगा बताओ? नंबर ऑफ कितने आएंगे? नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बताओ कितने? 2 ही आएंगे सर, लेकिन कहीं 4 तो नहीं आएंगे क्योंकि स्क्वायर में है ना सर? नहीं नहीं, तुमको अलोंग कट करना है ना। अच्छा सर। एक अलोंग कट के यही तो कट हुआ ना सिर्फ, हाँ जी सर। एक कट हुआ, 2 ही तो है, इसके अलावा है क्या कुछ? नहीं नहीं सर। अच्छा बताओ, अलोंग द एक्सिस नोडल प्लेन्स है कि बिटवीन द एक्सिस? बिटवीन द एक्सिस सर। नोडल प्लेन्स आर बिटवीन द एक्सिस, कितने एंगल पे हैं? एट 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, कौन सी वाली एक्सिस? एक्स और वाई। समझ में आया? सर अगर नेम देने को आगे तो हम यही लिख के आएंगे। हाँ, नेम इसका और कुछ हो ही नहीं सकता, नेम जो है वो उससे आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, वो मैथमेटिक्स से नहीं देना है हमें नाम, है ना। हमें सिर्फ इतना लिखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन इतने आएगा और कुछ नहीं आएगा, समझे? 5वां देखो। सर उससे नेम कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से? उससे तो केवल लाइन निकलेंगी, प्लेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में आएगा वो, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। एक सेकंड मेरे को नोट करना था, एक फोर्थ वाला। हाँ सर एक से फोर्थ वाला नोट करना था। हाँ, नोट करने के लिए अभी टाइम दूंगा मैं, रुक जाओ। ओके सर। डिजिट स्क्वायर बताओ, डिजिट स्क्वायर कैसे होता है? सर मतलब सर z एक्सिस पे डबल होता है। अच्छा, कैसे बताओ, बोलो कैसे होता है? फिर z एक्सिस पे वो डंबल जैसी शेप आती है, फिर उसमें एक सर्कल आता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मतलब एक लोब जो है वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा, ऐसा? यस सर। और होगा? सर एक थर्ड डायमेंशनल सर वो ऐसे ही जाएगा। सर उसके बाजू में जुपिटर जैसा वो गोल रिंग। ऐसा? हाँ सर। यस सर। इस तरीके से ना, ये लोब है। तो अब ये ऐसा है कि जैसे कोई टायर पड़ा हो, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? सिलिंड्रिकल है, कैसा है ये? ऐसा नहीं, या तो ऐसे बोल सकते हैं, ये रिंग शेप है। कैसा शेप है इसका? इसको रिंग शेप बोलते हैं फिजिक्स में। ये रिंग जैसा है, ऐसा है कि नहीं है? बोलो। यस सर। ऐसा है, और 3D है ये, 3 डायमेंशनल है। तो मतलब ये पूरा अपना 3 डायमेंशनल है, जैसे कि एक टायर या ट्यूब होता है। अब बताओ, ऐसा कोई प्लेन दिख रहा है जो कट हो जाए यहां से? कर सकते हो क्या प्लेन्स? नो सर। No, क्योंकि sir. कट करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, कहीं से भी कट करके देख लो, क्योंकि ये चारों तरफ घेरा बनाया हुआ है ना। भाई तुम्हारा लोब ऐसे है, अब तुम अगर इधर से भी कट करते हो
यहाँ से बीच से, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ना इन पोजीशन पे, है कि नहीं इलेक्ट्रॉन? तो Yes. कट नहीं हो पा रहा है, कट नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन ऐसे दिख सकते कि नहीं? ये किस प्लेन पे है बताओ? ये वाला जो रिंग है किस प्लेन पे है? बोलो। Z. एक्स वाई प्लेन पे है ये, नहीं समझे? बोलो किस प्लेन पे है ये? एक्स वाई प्लेन। सर ये तो XZ प्लेन पे होना चाहिए था, XY कैसे थे? एक्स वाई पे है, होना क्यों चाहिए था? जैसा दिख रहा है वैसा बोल रहे हो क्या तुम? ये अंदर की तरफ है, सर ये अंदर जा रहा है। ये जो रिंग है ना, रिंग, हाँ सर। ये इस प्लेन जो मेरा स्क्रीन है ना, इसको काटता हुआ अंदर जा रहा है। इनवर्ड आउटवर्ड है ये, कैसा है? इनवर्ड और सर पर ये बताओ। जो Z रहता है वो पीछे की तरफ रहता है ना सर, तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है, XZ तो आगे की तरफ रहता है, XY सॉरी। ऐसा जरूरी नहीं है। हमने इसको जेड को यहाँ बनाया है ऊपर, सर तो फिर फिर वाई वाला XY अंदर चला प्लेन में जाएगा। कैसे? अगर हाँ यहाँ सर, हमने तो Y वाला अंदर चला जाएगा ना सर, तो हाँ, Y वाले का तो रिलेशन ही नहीं आ रहा है इसमें। क्यों? XZ ये प्लेन लोब पे जो है ना, ये लोब, ये अंदर जा रहा है ना, ये अंदर है। ऐसा है ये, देखो जैसे ये प्लेन बनाया मैंने तुमको, देखो ये, इसको देखो, ये प्लेन है, हाँ सर। इस पे रिंग रखा हुआ है। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। जेड एक्सिस कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर। 3D है वो, ये 3D पिक्चर समझो। ओके सर, समझ गया सर। बोलो समझ आया? हाँ सर। ये एक्सिस कौन सी है? जेड। और ये रिंग उस पे है, ये रिंग किस पे है? उस प्लेन पे। XY के प्लेन पे। हाँ, और इसके दोनों ओर, ऊपर लोब एक नीचे लोब, मतलब ये तुमको ऊपर से ऐसे दिखेगा नहीं, ये डैश 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 यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है? ऐसे नीचे है वो, नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये फिर सर वो जो छुपा लोब हुआ है वो कैसे होगा, वो कौन से प्लेन पे होगा? कौन ये सा? रिंग तो सर वो एक्स Z पे, एक्सिस से जो पास हो रहा है वो जेड एक्सिस से रिंग पास। तो क्या चीज? रिंग तो XY प्लेन पे है, तो हाँ, फिर अंदर सर की वो, तरफ। हाँ सर, तो फिर वो जो बचा हुआ लोब है वो कौन से प्लेन पे है? वो भी XY? नहीं, वो जेड पे है, जेड एक्सिस पे है वो। ओके सर, वो Z एक्सिस पे ना? ये जेड एक्सिस है ना, हमारी स्क्रीन पे जो बनी है। हाँ सर। और ऐसे जो है ये 3D है, ना अंदर बाहर दोनों तरफ। ये 3D है, ये हर एक्सिस पे है, लेकिन ये अलोंग द जेड एक्सिस है। 3D की जो चीज होती है ना 3D, वो तो हाँ तीनों सर। एक्सिस पे है, लेकिन किसके अलोंग है ये? जेड एक्सिस। समझ में आया? हाँ सर। इधर देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से बनाऊं, फिर अब देखना, अब तो समझ गए हो सब लोग? समझ में आया? ऐसे है कि नहीं? इस तरीके से कितने लोग को समझ में आया कि ऐसे? इसको y ले लिया। सर तो इसमें कितने नोडल प्लेन हुए? एक ही हुआ ना? इसमें नोडल प्लेन है ही नहीं, है कहीं तुमको दिख रहा है? नहीं सर। नहीं है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें नोडल कोन बनाते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, क्या इलेक्ट्रॉन कहीं मिल रहा है? बोलो, इसके आसपास देख के बताओ। क्या सर सर? वो लोब के अंदर तो है ना इलेक्ट्रॉन? हाँ, लेकिन लोब के नोडल अंदर। कोन जो है, कोन कोन कैसा होता है? जैसे तुमने कभी कभी कुछ खाया होगा स्ट्रीट फूड्स, हाँ सर। ऐसे कोन में देते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो ये सामान तो अंदर भरा है, लेकिन ये कोन है जो ना, कोन, इसको देखो सिर्फ तुम, अंदर ये रखा हुआ है क्या? ऑर्बिटल रखा है, हाँ सर। Yes, sir. लेकिन ये जो कोन है, इस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस पे दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहीं? नहीं है सर। तो ये नोडल कोन्स हैं। ये क्या है? नोडल कोन्स। कितने हैं? 2 है। तो हम सिर्फ कोन्स के सरफेस एरिया को देख रहे हैं क्या? हाँ? हम कोन्स के सरफेस एरिया को देख रहे हैं क्या?
हाँ, सरफेस एरिया को देखेंगे। प्लेन नोडल कोन्स जो है ना प्लेनर है। कैसे हैं ये? प्लेनर है, वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, मतलब सॉलिड टाइप के नहीं है कि पूरा अंदर का ले लिया। हम केवल उसका, जैसे मैंने तुमको बताया ना जो खाने वाला बताया एग्जांपल, उसमें तो अंदर जो रहता है वो खाते हो ना तुम। यस सर। उसका जो इन्वेलप है वो है हमारा प्रोटेक्टर। वो जो बाहर का जो है इन्वेलप है उसको देखना है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है। यस समझो। तो ये सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं बताओ? ये देखो सेंटर है, इससे ऊपर उठते चले जाओ दोनों तरफ, नोडल कोन्स मिलते चले जाएंगे। तो इतनी सी बात है। सर कोन्स के अलावा और कोई भी शेप होती है क्या? नहीं, कोन ही इसमें आता है बस। बोलो। समझ आ गया? यस सर। देखो, अगर मैं नोडल प्लेन्स की बात करूं तो नोडल प्लेन नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते कि इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन है। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, नोडल कोन्स है। तो नोडल कोन और नोडल प्लेन में डिफरेंस है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग nodal planes are along the axis। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, अब जैसे ये मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट, आंसर मोर देन वन करेक्ट आंसर इसमें देना है। सर आपको टेक्स्ट करना है ना आंसर? हाँ, टेक्स्ट ही करना सही रहेगा। सर अलोंग कौन सा एक्सिस? कोई अलोंग भी कौन सा इसके एक्सिस? along हो, किसी भी के along हो तो सारे आंसर आ जाएंगे, इसलिए मोर देन वन है। समझ में आया? यस सर। क्या आंसर दिया है? डी एक्स वाई, डी जेड एक्स। मेरा आंसर सही है क्या? मिताली का करेक्ट है, प्रथमेश का चौथा कैसे आ गया, निशिगंधा, दक्ष का करेक्ट है, वेरी गुड।
निशिगंधा वेरी गुड, प्रथमेश का भी सही है, प्रथम का एक्चुअली, प्रथमेश चौथा कैसे सही, प्रथमेश। दीपक सिंह का भी करेक्ट है, दीपक सिंह करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके प्रथमेश देखो चौथा क्यों नहीं होगा। श्रुति का भी करेक्ट है, ओके श्रुति का 1 2 3 है, सही है। प्रथमेश तुम्हारा देखो क्यों गलत है, मैं बताता हूँ। कल्याणी डी, डी तो रॉन्ग है ना कल्याणी, रॉन्ग नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है। एक ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करा देते हैं जिसमें मल्टीपल करेक्ट हो, तो नीट में नहीं आते हैं बट जेई में आते हैं, और प्रैक्टिस करने से उसमें और भी अच्छी बात है। अब क्या होगा, नीट में लिख देगा कि जिसमें नहीं है, नॉट है, नॉट वर्ड यूज कर देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल प्लेन्स आर नॉट अलोंग द एक्सिस, तो फिर आंसर डी हो जाएगा। तो ओवरऑल तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। डी एक्स वाई में कौन सा नोडल प्लेन होता है बताओ, बोलो। YZ और ZX। दोनों क्या है, अलोंग द एक्सिस है कि नहीं? यस सर। इसमें क्या होता है, एक्स वाई और वाई, X और ZY। इसमें एक्स वाई और जेड एक्स है ना। Yes. इसमें क्या होता है, इसमें सर किसमें है, फोर्थ में क्या सर? एक्सिस, इसमें कहाँ पे होते हैं? सर X एंड Y एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे। हाँ बिटवीन द एक्सिस, कितने एंगल पे? 45 डिग्री। बहुत अच्छे। किसी को इसमें डाउट? और क्वेश्चंस लिए जाएं इस पे क्या? ये सर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो दे दो। नहीं वो तो धीरे धीरे और बनाएंगे हम लोग, लेकिन इस पे जो जो अभी कराया वो समझ आया? ये सर एक आधा और दे सकते हो तो दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ उस पे और क्वेश्चन देंगे वीर को। ओके देखिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस पे ही बेस्ड है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, इस बात पे बेस्ड है। फिर हम लोग दो टाइप के नोड्स की और बात करते हैं, वो नोडल प्लेन्स हो गए। अब आता है टाइप ऑफ नोड्स। सर हाँ बोलो। सर ये आपने क्या पढ़ाया क्वेश्चन के बाद? सर नहीं बीच कुछ नहीं में पढ़ाया, mute हो गया था। अभी तो स्टार्ट किया, अभी कहाँ कुछ पढ़ाया, वो तो बच्चे नोट कर रहे थे ना सवाल। ओके सर मैं ड्रॉप हो गया था इसलिए। अच्छा टाइप ऑफ नोड्स देखो, देखो ये तो नोडल प्लेन जब बोले, जब ऐसे सॉल्व करना है, प्लेन का मतलब होता है पूरा प्लेन, ऐसा प्लेन, प्लेन ये होता है, ये प्लेन है पूरा, समझ रहे हो कि नहीं? 2D जैसे कोई एक शीट होती है, शीट पेज होता है कोई, उस तरीके से प्लेनर। इसमें भी दो टाइप के नोड्स होते हैं, ये पूरा एरिया कवर करेंगे, ये प्लेन नहीं होंगे, ये 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, एरिया कवर कर सकते हैं। तो नोड्स जब बोलेगा तो मतलब है पॉइंट्स का पूरा ग्रुप, ग्रुप ऑफ नोड्स, नोड का ग्रुप, ग्रुप ऑफ नोड, कई सारे नोड्स का एक ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। तो इसमें दो टाइप के हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एक होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है? नोड which is present at all angles but at a
fixed radius is called radial node. It is also, radius का मतलब क्या होता है, जिससे स्फीयर बने. It is also called spherical node. मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें ज्यादा नहीं सोचना है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन अ ऑर्बिटल. किसी गिवन ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स कितने होंगे? इसका फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1. क्या फॉर्मूला है? n माइनस l माइनस 1. n क्या है बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. l क्या है बोलो? एजीमुथल क्वांटम नंबर. यस, गुड. और 1 तो पता ही है, नंबर है. तो स्फेरिकल कैसे होता है ये समझना है तुम्हें. जैसे देखो, s ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं? याद है? बताओ रेडियल नोड्स कितने होंगे इसमें? सर थोड़ा ऊपर करिए. अब ये ऊपर का लिख लिया था सबने क्या? किसी ने बोला था, मैं भूल गया. ये लिख लिया था? यस हाँ सर. सर, रेडियल नोट से. ये सब लिखा है ना? हाँ, जी सर, मैंने बोला था, मैंने लिख लिया था. आप ये लिखो. जी सर. समझ में आया? हो गया सर. ओके. देखो, रेडियल नोट्स जो हैं इनका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे याद कर लेंगे, जो भी बच्चे अभी हैं, सबको ये रटना चाहिए. n माइनस l माइनस 1, सिंपल सा फॉर्मूला है. अच्छा बताओ, इसमें कितने रेडियल नोड्स होंगे? फॉर्मूला लगाओ, बोलो. 1s में n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू कितनी है? 0. यस 0 सर. नोड होंगे. 0. रेडियल नोड्स का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर. इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है देखो. ऑल एंगल्स पे होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है? होलो स्पेस होता है. क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है. यस सर. 2s देखो, 2s कैसा होता है देखो, इस तरीके से होता है. पहले कुछ दूर तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे बीच में न्यूक्लियस. फिर हल्की सी जगह छूटी होती है बीच में, और फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इस तरीके से आते हैं. चलो मैं पॉइंट से बनाता हूँ, नहीं तो
थोड़ा कम समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन सब कहीं पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। फिर एकदम से बीच में गैप आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से चालू हुए, ऐसे फिर से ऐसे चालू हुए, फिर से ऐसे चालू होते गए। अच्छा, बीच में कहीं ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? ये Yes, वाला sir. इसका क्या है? नोड। क्या है ये? नोड। कैसे सर है? ये वो डी क्वांटम उसमें होगा ना, हाँ? डी वाले में होगा ना, जो जो हमने पढ़ा था एक सेंसर जेड स्क्वायर वाले में सर, डी जेड स्क्वायर में। नहीं, ये 2s ऑर्बिटल ही है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s ऑर्बिटल। 2s। लेकिन वो नोडल प्लेन पढ़े थे, इसमें भी नोडल प्लेन 0 है ना, है कि Yes, नहीं? sir. भाई न्यूक्लियस के थ्रू अगर कट करोगे तो अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या है, मिलेंगे। Yes, sir. लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? नोड्स, मतलब पूरा एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। तो अंदर का ये खोखला एरिया जो है, ये जहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। क्यों? क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इतनी रेडियस तक बताओ कोई है क्या नोड? नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम R1 टू R2 जाते हैं, बीच में इतनी जगह मिलती है जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ इसके लिए? फॉर्मूला बताओ। 2 - 0 - 1। 2 - 0 - 1। वेरी गुड, 1 आएगा। कितने नोड से 1? सर 1p पे कैसे होगा? है 1p पे 1 में पी कहाँ होता है बच्चे? 2 में पी होता है। उस पे आएंगे, देखो भी आएंगे, ठीक है, उस पे आ रहा हूं मैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3s बताओ तुम पहले, प्रथमेश। 3s में कितने होंगे? फॉर्मूला तुम बताओ कितना आएंगे। सर 3s में तो सर 2 हो गए ना? हाँ, 3 - 0 - 1 है ना। हाँ सर। 2 मतलब ऐसा होगा, देखो ये न्यूक्लियस है, पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे, फिर बीच में छूट जाएगा, फिर थोड़े इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, थोड़े इलेक्ट्रॉन, है ना। कितने नोड अभी बने? कितने नोड दिख रहे हैं तुमको बताओ? एक दिख रहा है अभी तक बीच में। हाँ सर। Yes, sir. उसके बाद फिर से एक ऐसी रिंग टाइप की आएगी, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, फिर से क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर ऑर्बिटल तो खत्म हो गया। फिर ये दूसरा नोड है, ये नोड 1 है पहला, बाहर लिख लो इसको, जगह वहां पे नहीं है, नोड। और ये दूसरा नोड। कितने नोड है टोटल? रेडियल नोड कितने? 2। रेडियल का मतलब क्या है? जो डिस्टेंस के हिसाब से कम ज्यादा हो, खत्म हो जाए। डिस्टेंस बढ़ने पे ये क्या हो रहे हैं? डिस्टेंस ज्यादा हुए तभी आया ना। हर एंगल के हिसाब से तो क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह है। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं या मिलते हैं, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने नोड्स हैं? एक है। और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 2। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं ना, रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। हाँ, ऐसे। अब इनसे फोटो बनाने के लिए नहीं आता है, सुनो, ये फोटो तो मैंने तुम्हें बना दिए, फोटो बनाने के लिए नहीं आता है, डायरेक्ट पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4p, 3s, 5d, 4f, ठीक है, 5g। अब बताओ आंसर क्या क्या आएंगे, सबके अलग अलग निकाल के आराम से। फॉर्मूला सही होना चाहिए। सर सर वो थर्ड वाला 5D है। बोलो। 5d है।
देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं। क्या चेक किया जाए? सर एक मिनट। मैंने जो आंसर लिखे सही है क्या? एक एक करके मैं सबका बता रहा हूँ। यस सर। लगभग सबके आंसर आ गए हैं। देखते हैं किसका सही किसका गलत है। निशिगंधा सबसे पहले तो उसी का दिख गया है। चलो मैं लिखता हूँ, सबने तो कर ही लिया है। पहले में देखो कितने आएंगे, n-l-1, 4 p के लिए 1 -1। पहले में आएगा 2 आंसर। पहले में कितना आएगा 2, देखो आया सबका, वेरी गुड। दूसरे में कितना आएगा 3 -0 -1 2। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है याद है? ये वाली वैल्यू याद है एल की वैल्यूज? बोलो। 2 5D 5 है, तो 5 माइनस एल कितना है 2 और माइनस 1 2 आएगा। 4F के लिए कितना है 4 माइनस F की वैल्यू कितनी 0। 5G G 4। 5 -4। सर इसका भी 0 आएगा। यस सर, मेरे सही थे सर। आवाज बहुत कम आ रहा है कम क्या मतलब, उसमें नोट है ही नहीं ऐसे, उसमें कम सर। ज्यादा आपका वॉल्यूम कम आ रहा है, आप जो बोल रहे हो ना वो मेरा कम आ रहा है। वॉल्यूम कम आ रहा है। अच्छा हाँ सर। अभी सही हो जाएगा। देखो प्रथमेश तुम्हारा भी सही है, मैं ऊपर से पढ़ता हूँ, देखते हैं। हाँ सर अब आ रहा है, बराबर आ रहा है सर। प्रणव 4p का, प्रथम का 4p का 2 आया, सही तो है। प्रथम प्रणव का भी सही है, प्रणव का फिर 0 भी है, दक्ष का भी सही है, आर्या का सही है, सर्वेश का भी करेक्ट है, लगभग सबका ही सही है, किसी का भी गलत नहीं है। वेरी गुड। दीक्षिता का भी करेक्ट है, निशिगंधा का करेक्ट, सबका ठीक है, बहुत अच्छे। अब एंगुलर नोट का फॉर्मूला सुनो एक। एंगुलर नोट्स क्या होते हैं? लिखेंगे नोट्स विच आर प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड एंगल, एट अ फिक्स्ड एंगल, जो एंगल से कम ज्यादा बदलते हैं, एंड
जिनका रेडियस से कोई मतलब नहीं होता, एनी वैल्यूज ऑफ आर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं बताओ ये वाले, जल्दी बताओ, एंगल पे। बिल्कुल सर। क्या नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई और आपकी वॉइस भी चली गई। सिर्फ एल, एल क्या है यहाँ पे? हेलो सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्वांटम नंबर। सर हेलो हाँ, सर, आपकी क्या ये वॉइस सबको नहीं दिख आ रहा रही सर, स्क्रीन पे भी अब एकदम से आया, तब से अच्छा, फ्री। एंगुलर नोट्स जो लिखा है वो समझ में आया तुम्हें? क्या लिखा है? नोट्स नहीं विच आर प्रेजेंट एट ए फिक्स्ड एंगल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सर, आपकी फिर वॉइस गई। समझ रहे हो कि नहीं? सर आपकी नहीं आवाज नहीं आई, आपको बस यही सुना कि समझ रहे हो क्या नहीं। आवाज नहीं आ रही और आर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं, सर। आर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। जैसे देखो, सर हाँ बोलो आपकी बोलो। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुको, फिर इसको मैं करेक्ट करता हूँ। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर सर। पूरा ब्लैक हो गया है और बीच में एक ब्लैक बॉक्स टाइप आया था। अभी तक पूरी Yes, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब आ हाँ गया सर, सर। अब दिख रहा जब आ जाए तो बताना मुझे। है। सर ब्लैक बॉक्स आ आ गया गया था सर। बीच में। अच्छा, देखो जिसका ब्लैक बॉक्स है उसका भी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ हो जाएगा। ओके अब मुझे ये बताओ, जो स्क्रीन पे लिखा है वो दिख रहा है? यस सर। यस। जो स्क्रीन पे लिखा है वो दिख रहा है तो उसको नोट करो, उसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है, मैं सिखाता हूँ। जो बोर्ड पे लिखा है उसको एक बार देखें। देखो, सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। एंगुलर नोट्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बताओ? एंगल पे। साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है? सर एक बात पूछूं? हाँ, सर कोई पूछे तो सर उसमें कैसे पता चलेगा कि हमें रेडियल नोड निकालना है या एंगुलर नोड्स निकालना है? लिखा होता है उसमें ना, नोट नोट कौन सा निकालना है। अच्छा लिखा होगा क्या? हाँ, ऐसे थोड़ा ना पूछ देगा, वो स्पेसिफाई करेगा ना कि नहीं कौन सा सर, नोड मान लो निकालना अगर डायग्राम दिया हुआ है कभी ट्रिक करके मतलब दूसरी टाइप से पूछे तो वैसे कैसे पता चलेगा? तो मैं वो है। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस जब करोगे ना तो सब 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 क्लियर हो जाएगा। ओके इसलिए तो सर। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स के लिए मैं तुमको दूंगा कैसे करना है, क्वेश्चंस मैं उसमें से प्रोवाइड करूंगा, तो वो अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा फिर तो, है ना? हाँ जी सर। अब तुम इतना बताओ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर नोड्स करके, ये डेफिनेशन क्या है कि जो एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे तुम इसी का देख लो, पी ऑर्बिटल का, इसका ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? हर जगह है क्या? नहीं है ना। इस एक्सिस से कितने एंगल पे मिल रहा है? 90 डिग्री पे, है ना। और न्यूक्लियस से कोई रेडियस है क्या स्पेसिफिक? इन्फिनिटी तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा? तो ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं ना, नोडल प्लेन एक्चुअली वही होते हैं। नोडल प्लेन और एंगुलर नोड्स आर एक्चुअली सेम। तो इसको नोट करें। नोट हो गया सबका?
यस बताओ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है? इसमें बताओ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 3p, 4s, 3s, 5d। एक बार बताओ तो देखते हैं हमें कितने लोग बता पाते हैं। सर हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोला आपने सर? मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बताओ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? सर वो 4s और 3s लिखा है, हाँ सेकंड और थर्ड ऑप्शन। हाँ आंसर्स पी में 1, एस में 002, सबका सही है। 1002 आंसर है। वो ब्लैक बॉक्स बढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ सर 1002 आ रहा है प्रथमेश तुम्हारा क्या? हाँ जी सर। हाँ सर आ रहा है सर, आपको भेजा मैसेज में। अच्छा तुम्हारा भी ठीक है। हाँ सर, सर वो ब्लैक बॉक्स स्क्रीन पे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसको सही करेंगे। जिनका जिनका हो गया है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे। यस थैंक यू सर। सर हाँ। खत्म हो गया क्लास? हाँ अभी नेक्स्ट क्लास पे तुम्हारा कंटिन्यू होगा। हाँ आज सर, किस सर क्लास तो है? आज होमवर्क है कुछ? हाँ होमवर्क तो भेजेंगे जरूर। ओके सर, क्या है सर होमवर्क? मैं ग्रुप पे डालता हूँ, रुको देखना पड़ेगा मुझे क्या देना है। ओके सर। सर आप ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हो, जो मतलब पिछला हुआ है जो हाँ पोर्शन, उसका भी दे देंगे। मोल कॉन्सेप्ट या फिर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। हाँ उसको भी देंगे। ओके ठीक है सर। हाँ सर। चलो। बाय सर। हाँ इसको मैं अभी तुमको होस्ट बना देता हूँ मैम को।